हेलो एवरीवन, क्लास 10th विविध प्रश्नावली 8 चल रही थी अपने ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। इसका अपन ने लास्ट वीडियो तक 19 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या दे रखा है देखिए, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दे रखा है कि माना कि अपन पर्वत की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये एक पर्वत है जिसके पूर्व की ओर दो बिंदु हैं जिनके नाम हमने दिए हैं C और D। इनके जो अवनमन कोण दे रखे हैं, पर्वत के शिखर से इस बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री था और पर्वत के शिखर से इस बिंदु C का जो अवनमन कोण है वो दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए ये 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर यहाँ पर 45 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। दे रखा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शिखर से बिंदुओं के अवनमन कोण कितने दे रखे हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री व 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर त्रिभुज देखिए आप ABC और त्रिभुज ABD। देखिए दो त्रिभुज लिए अपन ने। पहला आपका ABC जिसमें थीटा कितना है 45 डिग्री और दूसरा है ABD जिसमें आपकी जो थीटा होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब त्रिभुज ABC में आप tan थीटा लगाएं, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार tan 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं होगा, 30 इधर काम आएगा, लंब। अब इस 45 डिग्री के लिए लंब है h और ये दूरी 1 किलोमीटर दे रखी, इसको अपन x मान लेते हैं। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 किलोमीटर, है ना। तो tan 45 बराबर लंब बटा आधार। तो आधार है अपना x, तो यहाँ पर भी x। tan 45 का मान 1 हो गया, h बटा x। और हम अगर इसको वज्र गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h को 1 से गुणा करोगे और x को 1 से, h बराबर x। ये आपका पहला रिलेशन आ गया। अब थीटा बराबर 30 डिग्री काम में लेंगे। त्रिभुज है आपका ABD, तो लंब तो है h और आधार जो है वो है x प्लस 1। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 30 डिग्री लंब h और आधार x प्लस 1, लंब h आधार x प्लस 1। tan 30 का मान 1 बटा √3 h बटा x प्लस 1। ठीक है, तो क्योंकि अपने को निकालना, मान किसका निकालना है, देखिए यहाँ पर h का मान निकालना है, इस पर्वत की ऊंचाई निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से x की जगह आप क्या रख सकते हैं, h। तो वैसे एक बार आप इसको वज्र गुणा कर लीजिए, x प्लस 1 बराबर h √3 और यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, h। ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 में h बराबर x रखने पर यानी कि x की जगह आप पुट कर दीजिए h प्लस 1 बराबर h √3, यहाँ से h √3 प्लस का h इधर आ गया तो माइनस h हो गया, इधर 1 रहेगा, दोनों में h कॉमन आ गया। यहाँ क्या आ गया, √3 माइनस h का भाग h में एक बार, यहाँ पर क्या है h 1 है। यहाँ से वैल्यू निकालनी है h की, तो ये 1 बटा ये कहाँ जाएगा, √3 माइनस 1 गुणा वाला भाग में आ जाएगा, है ना। तो फिर अपन करेंगे हर का परिमेयकरण, तो h बराबर √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस h। ये हमारे पास एक फंक्शन ये है। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो वो क्या हो जाएगा, इस √3 माइनस 1 को हटाने के लिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए h बराबर, ऊपर तो है √3 प्लस 1 और बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस b a माइनस b। ये सर्वसमी का बीजगणितीय सर्वसमी का क्या कहती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा।
तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए √3 का मान आप चाहें 1.732 प्लस 1 बटा 3 में से 1 गया तो 2 रह जाएगा। तो यहाँ से देखिए इनको जोड़ोगे आप तो 1 और 1 ये हो जाएगा 2.732 बटा 2, और अगर भाग देना चाहें तो h बराबर क्या है, पर्वत की ऊंचाई। कितनी आ जाएगी पर्वत की ऊंचाई, 2 का भाग 2 में 1 बार, 0.2 का भाग 7 में 3 बार, 1 3 13, 2 का भाग 13 में 6 बार, फिर 1 बच गया, फिर 6 बार, 1.366 किलोमीटर, है ना। ये आ गई है पर्वत की ऊंचाई h बराबर। चेक कर ले एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से ए से बादल का उन्नयन कोण 30 है। झील में प्रतिबिंब ए से अवनमन कोण 60 है। तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छा दे रखा है। इस तरह से समझते हैं कि ये अपनी झील है। यहाँ पे इस झील से 20 मीटर की ऊंचाई, यहां बिंदु ए है और यहां से एक बादल है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो ये उन्नयन कोण आ गया 30 डिग्री। समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ये झील है। अब ये ए बिंदु जो है ना, इसका झील में प्रतिबिंब कहां बनेगा, जितना 20 मीटर ऊपर उतना 20 मीटर नीचे इस जगह पर। अब यहां से देखो ये बादल का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री आया है। तो ये बादल की छाया कहां बनेगी, इसके बराबर तो है नहीं, ये ऊपर है ना। तो इस वाली लाइन से जितना ये ऊंचाई है इसको अपन मान लेते हैं h, है ना। तो उतनी ही यहां से भी h ऊंचाई की जो दूरी होगी, यहां पर ये इस तरह से बादल का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आपको चेक करना है यहां से लेकर यहां तक ये पूरी दूरी कितनी होगी। देखिए ये 20 मीटर है क्योंकि ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है। ये अपन ने h ऊंचाई मानी है तो इधर भी कितनी होगी h। तो अगर बात करें हम a से, तो इस बिंदु से चेक करो, यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी 20 20 और h। तो 20 और 20 कितने हो गए 40 प्लस h। ये बात समझ में आनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अपन ने बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण 30 लिया है। तो बिंदु A से बादल का जो प्रतिबिंब है उसका अवनमन कोण दे रखा 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण 60 है। तो आप क्या करेंगे, ये एक रेखा खींचेंगे तो ये वाला जो कोण है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब हमारे पास त्रिभुज दो हैं, देखो A B C और फिर दूसरा हो जाएगा A ये D और इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं E, ये जो इमेज है। ठीक है, इन दोनों में अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, त्रिकोणमितीय फलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन, बिंदु ए की झील से ऊंचाई वो है आपके 20 मीटर। माना कि ये जो दूरी है ना इसको अपन ने h माना है ना। तो यहां से बिंदु A से बादल का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। वह बादल की परछाई का अवनमन कोण कितना दे रखा है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, अब आप सीधा लिख दीजिए चित्रानुसार, है ना। तो चित्रानुसार
त्रिभुज है दो, देखिए त्रिभुज पहला वाला जो है त्रिभुज है ए बी सी या ए सी बी बोल दीजिए, और दूसरा वाला त्रिभुज वो काम आ जाएगा ए डी ई। ए डी ई, यहां पर थीटा 60 होगा, ए डी ई में 60 डिग्री हो जाएगा, और यहां पर थीटा 30 डिग्री होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो थीटा 30 डिग्री है तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 30। अब इस 30 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा h बटा आधार का नाम AC। यहां से इसको और आगे हल करें तो क्या मिलेगा, देखो यहां से tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा AC। यहां से हम वज्र गुणा कर लें तो क्या मिलेगा, देखो h √3 बराबर AC को 1 से गुणा करोगे तो AC। ये समीकरण नंबर 1। अब चेक करो ADE यानी इस बड़े वाले त्रिभुज ADE में थीटा 60 डिग्री है तो लंब क्या हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई, ये लंबी तो है 40 प्लस h, इधर भी 40 प्लस h हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं ये वाली डिस्टेंस जो है वो 40 प्लस h है, 20 प्लस h, तो ये हो जाएगा 40 प्लस h। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 60 डिग्री, लंब का मान 40 प्लस h और आधार DE है ना। tan 60 का मान कितना रखोगे √3, 40 प्लस h बटा DE, वज्र गुणा कर दीजिए DE इंटू √3 बराबर 40 प्लस h, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या है, AC है ना। तो समीकरण 1 का जो AC और DE बराबर है, देखो ये है AC और ये DE, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो अपन यहां पे पुट करेंगे AC बराबर DE है ना। तो समीकरण 1 से AC बराबर h √3 समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो देखिए समीकरण 2 क्या हो गया, 2 इंप्लाइज दैट DE की जगह आप क्या रखोगे h √3, चाहे मैं AC कहूं चाहे DE कहूं दोनों का मान एक ही होगा। तो DE की जगह रखोगे आप h √3 गुणा में है √3 बराबर 40 प्लस h। तो ये कितना हो गया h √3 इंटू √3 3 हो गया 40 प्लस h। तो यहां से कितना हो जाएगा 3h और प्लस का h इधर आ गया माइनस का, तो ये आया 40। तो ये 2h बराबर 40, तो h बराबर कितना हो गया 40 और ये बट्टे में चला जाएगा 2। h का मान 20 मीटर आया है। h कितना आया 20 मीटर। अब ध्यान देना ये h आ गया ये 20 मीटर, लेकिन अपने को 20 नहीं निकालना था, अपन को निकालना था ये बिंदु की बादल से दूरी, यानी कि ये जो कर्ण है हाइपोटेनियस, ये अपने को निकालना है। तो त्रिभुज ABC में इस बार अपन कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। यहीं पे बता देता हूं मैं, त्रिभुज ABC में tan थीटा नहीं लगाएंगे, इस बार sin थीटा लगाएंगे। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपने ये न्यून कोण के सामने लंब और कर्ण में अपने को रिलेशन निकालना है ना। तो इसलिए अपन लगाए sin थीटा, ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। तो sin 30 डिग्री बराबर, अब sin 30 डिग्री तो इसके लिए लंब क्या हो गया 20 मीटर और कर्ण क्या है AB अपने को जो निकालना है। तो लंब बटा AB और sin 30 का जो मान 1/2 20 बटा AB, वज्र गुणा कर दें, AB को 1 से गुणा करोगे तो AB आ जाएगा और 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40 मीटर। तो यही अपना आंसर हो गया। क्या लिख सकते हैं, बिंदु A की बादल से दूरी 40 मीटर। तो ये जो बिंदु है ये अपना 40 मीटर दूर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अपना 22वां देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सन्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि यहाँ पर जो पुल है वो नदी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसी क्वेश्चन का, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एक नदी है और इस नदी पर इस तरह से कोई पुल है। ठीक है, ये मान लेते हैं पुल है। ये जो पुल की जो ऊंचाई है वो है 4 मीटर। इस बिंदु से ये है दृष्टि रेखा, नदी का ये पहला किनारा है, ये उसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण दे रखा है, जी हाँ 30 और 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का, और इधर ये जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री का। ठीक है, तो नदी के पुल को तो आप ऐसे भी मान सकते हो, इस तरह से मान लीजिए इस तरह का कोई पुल है ना। तो यहां से 30 और 45 के अवनमन कोण बनते हैं। तो नदी की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी, यानी कि ये वाली दूरी जो है वो x और ये दूरी y, और सब मिलकर के x + y ये हो जाएगी नदी की कुल चौड़ाई। क्लियर है यहां तक? तो लिखते हैं पुल की ऊंचाई चार मीटर। ठीक है, माना नदी की चौड़ाई x + y मीटर। ठीक है, बिंदु से अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो है 30 डिग्री, वो है 45 डिग्री। तो नाम दे देते हैं। देखिए, ये त्रिभुज का शीर्ष अपन बिंदु A मान लेते हैं, ये B और इधर C, और इस बिंदु को D मान लेते हैं। तो त्रिभुज अपने पास ABC और दूसरा त्रिभुज है वो है ABD। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो, त्रिभुज ABC जब लेंगे तब ये वाला जो कोण है 30 डिग्री, ये यहां पर Z के शेप में अल्टरनेट एंगल, और ये 30 हो जाएगा, और ये वाला 45 यहां पर बन जाएगा 45 डिग्री। यानी इस त्रिभुज में ये थीटा 30 डिग्री होगा, और इस त्रिभुज में जब हम बात करेंगे तो थीटा 45 डिग्री होगा। तो त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब जो है वो इस 30 डिग्री के लिए लंब कौन है, 4 मीटर की ऊंचाई है, ये जो पुल की जो ऊंचाई है। ठीक है, तो ये 4 और आधार इसके लिए है x। tan 30 का मान 1/√3, 4/x, क्या कर लेंगे वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से गुणा करोगे x, और 4 को √3 से गुणा करो, 4√3 मीटर। यानी ये दूरी आपके 4√3 मीटर आए। अब सिमिलर ये काम इस त्रिभुज में करना है ABD में। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 45 डिग्री, इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, इस 45 के लिए लंब इतना, इसके लिए भी 4 मीटर ही है, और आधार जो है वो कितना है y। हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, 4/y, और क्या कर देंगे वज्र गुणा करने पर, तो क्या मिला देखिए, y को 1 से गुणा कीजिए तो 4, y बराबर 4 मीटर। अब अपन को निकालनी है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई ये मानी है आपने x + y, x का मान 4√3 और y का मान 4, दोनों में 4 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 आ जाएगा मीटर। यहीं पे इसका आंसर हो गया। इसमें √3 का मान 1.732 नहीं दे रखा है, अगर बाई चांस दिया होता तो अपन यहाँ पे रखते, तो देखिए आंसर क्या आता, 1 और 1 2.732, और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 × 12 और 1 13, नहीं 4 दूनी 8 और 4 × 12 हासिल का 1, 728 और 1 29, हासिल के 2 हो गए, 4 दूनी 8 2 10, 10.928 मीटर। दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई। एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम अपन अच्छे से बना ले तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है उसके ऊपर खड़ा है। यदि वे पहाड़ी के शिखर के उन्नयन कोण को 60 और पहाड़ी के आधार का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री देखता है तो जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। देखिए ये एक व्यक्ति, ये पानी है ग्राउंड लेवल, यहाँ पर कोई एक शिप है और ये शिप का डेक है, ठीक है ना। डेक की जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। जहाज पे जो डेक है वो पानी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से कोई सामने पहाड़ी देखता है, ये पहाड़ी है जिसको अपन AB नाम दे दें। तो इस बिंदु से जब वो पहाड़ी को ऊपर की तरफ देखता है तब जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का बनता है, यानी इस बिंदु से ऊपर की तरफ 60 डिग्री का कोण, और यही इस पहाड़ी के पाद बिंदु को देखता है, फुट पॉइंट को देखता है। तो यहां से इसका जो अवनमन कोण है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, इस तरह से। तो बताइए पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, और साथ को आपको ये भी ज्ञात करना है कि इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है। मान लेते हैं अपन x, और ये कुल ऊंचाई हो जाएगी h, है ना। तो ये आप बताइए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, h-10 हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये ऊंचाई है वो 10 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 10। ये कुल ऊंचाई h है तो ये वाली कितनी हो जाएगी h-10। शीर्ष A B, इस बिंदु का नाम C, यहाँ D दे देते हैं और यहाँ पर E दे देते हैं। अब देखिए ये वाला जो कोण है वो 30 है तो अपन इसको बना लेते हैं 30 डिग्री। तो ये त्रिभुज बनेगा अपना। देख पहले थोड़ा मैं आपके डार्क कर देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। त्रिभुज से पहले आप जो इंफॉर्मेशन दी है वो ले। क्वेश्चन नंबर अपना 23वां था। देखिए डेक की ऊंचाई, जहाज के डेक की ऊंचाई 10 मीटर, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई वो है h मीटर। उसके साथ क्या दे रखे हैं, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण। तो मैं यहाँ शॉर्ट में उन्नयन कोण लिख रहा हूँ। उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री, और साथ में अवनमन कोण दे रखा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज बताइए, सिलेक्ट कीजिए त्रिभुज। जब अपन 60 डिग्री काम में लेंगे तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACD, और जब त्रिभुज में 30 डिग्री काम में लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा AEB। तो यहां पर हो जाएगा 60 डिग्री और यहां हो जाएगा 30 डिग्री। अब चेक करिए, इसमें 60 डिग्री है ना, तो जब आप tan थीटा लगाओगे लंबटा आधार, ठीक है, यहां से देखिए तो यहां tan थीटा 60 डिग्री के लंब कितना हो जाएगा h-10। tan 60 डिग्री बराबर लंब है h-10 बटा आधार। इस आधार का नाम ले लेते हैं अपन CD, आधार का नाम CD। tan 60 का मान √3 h-10 बटा CD, है ना। वज्र गुणा कर दीजिए, CD इंटू √3 बराबर h-10। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर देखिए यहीं पे रुक जाइए एक बार। यहां देखो अब आप AEB में थीटा है 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा है 30 डिग्री, लंब है 10 मीटर और आधार है EB, है ना। चाहे x लिख दें या EB लिख दें, बात एक ही है। tan 30 का मान 1 बटा √3 10 बटा EB, और जैसे आपने वज्र गुणा किया तो
ई बी बराबर 10√3 मीटर, ठीक है, ई बी बराबर 10√3 मीटर। अब आप चेक करें, जितना ई बी है उतना ही सी डी है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि ई बी बराबर सी डी, तो यहां से समीकरण एक में चेंज करने वाले हैं अपन, है ना। तो समीकरण एक जो है सी डी √3 बराबर h माइनस 10, तो यहां से ये 10 ही रखेंगे, ई बी का मान है ना 10√3, ये सी डी की जगह रख देंगे क्योंकि ये बराबर है, तो 10√3 इंटू √3 बराबर h माइनस 10, तो कितना हो गया देखो, √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये साथ में है 10 h माइनस 10, h यहीं पे, और ये है 30 और माइनस का 10 भी इधर आ गया, तो कैसा हो गया, प्लस का हो गया, तो h बराबर 40 मीटर। ये h क्या है, इस पहाड़ी की ऊंचाई, या ये 40 मीटर। अब अपन क्या करेंगे, उसने ये भी पूछा है कि इस पहाड़ी की इस जहाज से दूरी बताइए, यानी कि ई बी का मान निकालना है ना, जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। जहाज की पहाड़ी से दूरी वो है 10√3 मीटर, और अगर आप चाहो तो 10 इंटू √3 का मान 1.732 रख देंगे, तो ये आंसर मिल जाएगा। 10 जो 10 की वजह से एक स्थान पीछे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। और ये जो h है वो है आपके पहाड़ी की ऊंचाई, h बराबर 40 मीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ लिखते जाएं कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।